A very good morning to all my dear students. So today for class 11th I am taking chapter number 6, the Browning version, written by Terence Rattigan. This is a very interesting chapter and this is a conversation between a student and a teacher. So you will feel very much connected in this chapter because here the protagonist is a boy, 12 or 13-year-old boy, school going, and what kind of relationship he was having with different teachers in the school. So that has been described here. So without wasting time, let's start our chapter. What Terence Rattigan wants to convey here. This is an excerpt from the Browning version. Now see student, this is not a complete chapter. It means the final ending you will not find. As I told, this is only a small conversation between a teacher and a student. So this is a small part of a complete book or a complete novel, I will say, that is the Browning version. The scene is set in a school. Frank is young and Crocker Harris middle-aged. Both are masters. So two teachers are described here. One is Frank and one is Mr. Crocker Harris. So Frank is a young teacher while Crocker Harris is in his late 40s. So he is a middle-aged teacher. Both are masters. Taplow is a boy of 16 and Taplow, who is a 16-year-old boy, so according to Indian education system you can say that near about might be in 9th or 10th standard, 10th or 11th maybe. So but the latter has not yet arrived and Frank finds Taplow waiting. So what is the scene? See, what is the story? Story is set up in a school where this Taplow is waiting for his teacher Mr. Crocker Harris, who has called him for extra classes, and he is waiting in the school. But Crocker Harris is late, and in that school one more teacher is there whose name is Mr. Frank. So let's start the chapter. Frank, do I know you? Taplow, no sir. So Frank is asking to Taplow. Conversation begins. Do I know you? Taplow, no sir. What is your name? Taplow, no I don't. You are not a scientist I gather. So तो चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो उसमें पता चलता है कि जो फ्रैंक है वो टैप्लो को देखता है और उसे कहता है डू आई नो यू, क्या मैं जानता हूँ तुम्हें? टैप्लो कहता है नहीं सर, आप मुझे नहीं जानते. इट मीन्स जो फ्रैंक है वो टैप्लो को नहीं पढ़ाता, तो वो अपना नाम बताते हैं. तो फिर वो कहते हैं नो आई थिंक यू आर नॉट अ साइंटिस्ट. इट मीन्स कि शायद तुम साइंस के स्टूडेंट नहीं हो. यानी कि हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो मिस्टर फ्रैंक हैं वो साइंस के बच्चों को पढ़ाते हैं और टैप्लो अभी उस क्लास में नहीं है, इसलिए वो उसे जानते नहीं हैं. नो सर, आई एम स्टिल इन लोअर फिफ्थ. आई कांट स्पेशलाइज अंटिल नेक्स्ट टर्म. दैट्स टू से इफ़ आई हैव गोट माई रिमूव ऑल राइट. कहते नहीं सर, मैं अभी लोअर फिफ्थ में हूँ. देखो, अपना एजुकेशन सिस्टम नहीं बताया गया यहाँ पे क्योंकि वो 16-year-old है. तो अगर आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम से 5th स्टैंडर्ड अगर करोगे कंपेयर तो वो गलत होगा. तो वहाँ का अलग अपना एक एजुकेशन सिस्टम है. और कहते हैं नहीं सर, अभी मैं लोअर फिफ्थ में हूँ और अगर मुझे मेरा रिमूव मिल जाता है, यानी कि मुझे प्रमोशन मिल जाता है, मुझे प्रमोट कर दिया जाता है, तो मैं नेक्स्ट ईयर साइंस का स्टूडेंट बन जाऊंगा. अब देखो, हमारे यहाँ एग्ज़ाम्स होते हैं, रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं जो क्वालिफाई करके हम नेक्स्ट क्लास में जाते हैं. जो फॉरेन एजुकेशन सिस्टम है कुछ कंट्रीज़ में, वहाँ पे ऐसा है कि आपका जो टीचर है वो डिसाइड करता है कि आपको आगे भेजना है या नहीं. और वो सिर्फ एक एग्ज़ाम से नहीं, थ्रू आउट ईयर की परफॉर्मेंस है कि थ्रू आउट ईयर आपने कैसा परफॉर्म किया है. डोंट यू नो इफ़ यू हैव गोट योर रिमूव. तो फ्रैंक कहता है तुम्हें अभी तक पता नहीं चला है कि तुम्हारा रिजल्ट क्या है. नो सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस डजंट टेल अस द रिजल्ट्स लाइक द अदर मास्टर्स. कहते हैं नहीं सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस हमें बाकी टीचर्स की तरह रिज़ल्ट पहले नहीं बताते. अब यहाँ पे आप अपने आप को कनेक्ट कर सकते हो कि आपका अगर कोई फर्स्ट एग्ज़ाम ओवर हो चुका है और आप अभी अपने एग्ज़ाम्स ही दे रहे हो, तो भी आप टीचर से पूछते हो मैम मेरा पेपर चेक हो गया, मैम एम आई क्लियर और नॉट. और कुछ टीचर्स आपको बता भी देते हैं. तो ऐसे ही फ्रैंक ने कहा कि क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं है तुम्हारा रिज़ल्ट क्या होने वाला है? सो टैप्लो कहते हैं नहीं सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हैं, सारे रूल एंड रेगुलेशंस वो फॉलो करते हैं और उन्होंने हमें नहीं बताया. फ्रैंक, वाई नॉट? वेल यू नो व्हाट ही इज़ लाइक सर. अब देखो बेटा, यहाँ कॉन्वर्सेशन है, एक टीचर और एक बच्चा बात कर रहा है किसी और टीचर के बारे में. तो फ्रैंक कहते हैं क्यों नहीं बताते वो? कहते सर आपको पता तो है वो कैसे हैं.
I believe there is a rule that from results should only be announced by the headmaster on the last day of term. फ्रैंक कहते हैं हाँ स्कूल का ये रूल है कि जो रिज़ल्ट होगा वो हेडमास्टर ही डिक्लेयर करेंगे, वो भी लास्ट डे ऑफ स्कूल. He has, but who else pays attention to it except Mr. Crocker Harris? So टैपलो कहते हैं हाँ सर है तो, लेकिन मिस्टर क्रॉकर हैरिस के अलावा कौन इतने रूल रेगुलेशंस को फॉलो करता है. आई डोंट, आई एडमिट, बट दैट्स नो क्राइटेरिया. तो फ्रैंक कहते हैं हाँ मैं तो फॉलो नहीं करता, मैं एडमिट करता हूँ इस बात को. सो यू हैव गॉट टू वेट अंटिल टुमारो टू नो योर फेट, हैव यू? सो फ्रैंक कहते हैं कि तुम्हें कल तक वेट करना पड़ेगा अपना भविष्य जानने के लिए, अपना फेट जानने के लिए, और कोई रास्ता तुम्हारे पास नहीं है. यस सर. सपोजिंग द आंसर इज़ फेवरेबल, व्हाट देन? अब फ्रैंक ना बेटा बहुत वेरी मच इंटरेस्टेड लग रहा है टैपलो से बात करने में. कहते सपोज करो आंसर फेवरेबल है, यानी कि तुम कल प्रमोट हो जाते हो, तुम क्या करोगे? ओह साइंस सर, ऑफ कोर्स. सो टैपलो कहते हैं सर ऑफ कोर्स मैं तो साइंस लेने वाला हूँ. फ्रैंक सैडली यस वी गेट ऑल द स्लैकर्स. स्लैकर्स होता है कामचोर. अब फ्रैंक थोड़े से सैड हो जाते हैं जब वो कहते हैं मैं तो साइंस लूँगा, तो लगता है भाई ये तो मेरी क्लास में आने वाला है और ये एक ऐसा बच्चा है जिसको पनिशमेंट में एक्स्ट्रा वर्क मिला है. तो आप आइडिया लगा सकते हो कि वो अपनी स्टडीज़ को लेके इतना सिंसियर नहीं है. तो फ्रैंक कहते हैं हाँ हाँ सारे कामचोर हमारे पास ही तो आते हैं, साइंस में ही तो आते हैं. आई मीन साइंस में इसलिए बोल रही हूँ यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो फ्रैंक है वो साइंस टीचर है. टैपलो आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर. टैपलो को फ्रैंक की ये बात अच्छी नहीं लगती. कहते नहीं नहीं सर मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ साइंस पढ़ने में. आर यू? आई एम नॉट एट लीस्ट इन द साइंस आई हैव टू टीच. अब देखो यहाँ पे ना इस कॉन्वर्सेशन से आप फ्रैंक का कैरेक्टर भी उसका आउटलुक भी आप समझने की कोशिश करो कि किस तरीके का पर्सन था वो. अपने ही सब्जेक्ट को बोल रहा है कि आर यू, क्या अच्छा तुम साइंस में इंटरेस्टेड हो? मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, हालांकि मैं पढ़ाता हूँ ये सब्जेक्ट, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट. सो इससे ही आपको पता चलता है कि कितना नॉन सीरियस टीचर वो था. वेल एनीवे सर इट्स अ गुड डील मोर एक्साइटिंग दैन दिस मक. मक की एग्जैक्ट हिंदी हम बोल सकते हैं कचरा, बेकार की चीज़. कहते हैं सर कम से कम ये इस कचरे से तो अच्छा है साइंस, मतलब इंडिकेटिंग हिज बुक. उसके हाथ में एक बुक होती है, वो उस बुक को मक बोलता है. कहते हैं सर साइंस कैसी भी हो कम से कम इससे तो इंटरेस्टिंग होगी जो मेरे हाथ में है. व्हाट इज़ दिस मक? कहता अच्छा क्या है फिर ये? एशाइलस सर द एगेमेनन. एशाइलस इज़ द नेम ऑफ द नॉवल, अ बुक, और एगेमेनन जो है वो राइटर का नाम है. एंड यू कंसिडर व्यूज इज दैट द एगेमन इज अ मक. कहते हो इतनी अच्छी बुक हिस्ट्री की, इतनी अच्छी नोवेल तुम्हें कचरा लगती है, तुम इसे मक कंसिडर करते हो? वेल नो सर आई डोंट थिंक द प्ले इज मक. एग्जैक्टली. कहते नहीं नहीं सर एग्जैक्टली तो नहीं है. In a way, it's rather a good plot, really, a wife murdering her husband and all that. I only meant the way it is taught to us. Just a lot of Greek words strung together and 50 lines if you get them wrong. कहते नहीं सर स्टोरी तो अच्छी है, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग, कैसे एक वाइफ अपने हस्बैंड का मर्डर करती है, लेकिन बोरिंग ये है कि जिस तरीके से ये हमें पढ़ाया जाता है. पढ़ाया कैसे जाता है कि बहुत सारे इसमें ग्रीक वर्ड्स बोले जाते हैं जो हमें समझ में नहीं आता, और अगर एक भी वर्ड आपने गलत पढ़ा तो आपको 50 टाइम्स उसको बोलना या लिखना पड़ेगा. ये पनिशमेंट हमें मिलती है, जिस वजह से ये सब्जेक्ट जो है बहुत बोरिंग हो चुका है. यानी कि जो टैपलो है वो क्रॉकर हैरिस की बुराई कर रहा है. यू साउंड अ लिटिल बीटर टैपलो. आई एम रादर सर. कैप्टन नो सर एक्स्ट्रा वर्क. एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल. तो फ्रैंक कहता है बड़े उखड़े हुए लग रहे हो टैपलो, किसी चीज़ से इरिटेट लग रहे हो. कहते हैं हाँ सर बिल्कुल. तुम्हें यहाँ रोका गया है? कहते हैं नहीं सर मुझे एक्स्ट्रा वर्क के लिए बुलाया गया है. सो फ्रैंक कहते हैं एक्स्ट्रा वर्क, वो भी स्कूल के लास्ट डे? आई मीन कल तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है और एक दिन पहले एक्स्ट्रा वर्क, ये कैसे? यस सर and I might be playing golf. You would think we had to have enough to do anyway himself, considering he's leaving tomorrow for good. But oh no, I missed a day last week when I was ill. So here I am and took at this weather, sir. कहते हैं हाँ सर मौसम इतना अच्छा है, अगर मैं स्कूल में नहीं आता तो मैं गोल्फ खेल रहा होता. इतना लवली वेदर है, हर किसी को लगता है कहते हैं मैंने लास्ट वीक मैं बीमार था तो मैंने एक छुट्टी ले ली थी, जिस वजह से आज मुझे एक्स्ट्रा वर्क के लिए यहाँ पे बुलाया गया है. और सर वेदर देखो बाहर कितना अच्छा है, अगर मैं यहाँ नहीं होता तो मैं एंजॉय कर रहा होता. बैड लक, स्टिल देयर इज़ वन कम्फर्ट.
तो फ्रैंक कहता है अरे बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ तो, लेकिन अभी भी एक फ़ायदा है, एक चीज़ कर सकते हो तुम। यू आर प्रीटी वेल सर्टेन टू गेट योर रिमूव टुमारो फॉर बीइंग अ गुड बॉय इन टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। कहता है हो सकता है कि तुम्हें इसका प्लस पॉइंट मिले आ जाने का, कि तुम इतने सिंसियर बच्चे हो कि तुम स्कूल के लास्ट डे भी पढ़ने आए हो और तुम्हें कल पक्का प्रमोशन मिल जाए। हाँ, well, I'm not sure, sir. That would be true for the ordinary masters, all right. They just wouldn't dare not to give a chap a remove after he's taking extra work. But those sort of rules don't apply for the Mr. Crocker Harris. I asked him yesterday outright if he had given me a remove, and do you know what he said, sir? So टैपलो यहाँ पे अपनी पूरी बातों में मस्त है और कह रहा है सर, नॉर्मल टीचर्स के लिए ठीक है कि मैंने एक्स्ट्रा वर्क किया तो मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, मुझे प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन मिस्टर क्रॉकर हैरिस के केस में ऐसा नहीं होता। कल मैंने उनसे पूछा कि सर क्या आपने मुझे प्रमोट किया, तो आपको पता है उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया। वो फ्रैंक से बात कर रहा है इस तरीके से। फ्रैंक कहता है नो व्हाट, नहीं मुझे कैसे पता होगा, बताओ। इमिटेटिंग अ वेरी जेंटल रादर थ्रोटली वॉइस। अब वो ज़रा कॉपी करता है क्रॉकर हैरिस की आवाज़ फ्रैंक को बताने के लिए। माई डियर टैपलो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली वट यू डिज़र्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर। अब इस स्टेटमेंट से बेटा आप क्रॉकर हैरिस का नेचर पता कर सकते हो कि वो किस तरीके के टीचर है। डू यू नो सर, आई थिंक ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन रादर देन अप फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। कहते हैं वो टीचर तो इतने सिर फिरे हैं कि वो एक्स्ट्रा वर्क के लिए मुझे प्रमोट करने के बजाय डिमोट भी कर सकते हैं। I mean, the man is hardly human. He breaks off quickly. Sorry sir, have I gone too far? कहते हैं वो तो इंसान ही नहीं है, इंसान का दिल ही नहीं है उनमें। फिर उसको एकदम से याद आता है, अरे क्या कर रहा है, टीचर से बात कर रहा है। तो फटाफट से रियलाइज़ करता है और कहता है सॉरी सर, मैं बहुत आगे चला गया था। फ्रैंक कहता है येस मच टू फार। कहता है हाँ कुछ ज़्यादा ही बोल गए तुम। सॉरी सर, आई गॉट कैरीड अवे। गॉट कैरीड अवे भावनाओं में बह जाना। Evidently, he picks up a newspaper and opens it. और टैपलो मतलब मिस्टर टैपलो। सो फ्रैंक क्या करते हैं, एक्टिंग करता है न्यूज़पेपर वगैरह ओपन करके पढ़ने की, और फिर कहता है टैपलो यस सर, व्हाट वाज दैट क्रॉकर हैरिस सेड टू यू, जस्ट रिपीट इट वुड यू। यानी कि जो फ्रैंक है वो भी टैपलो की बातों को बहुत एंजॉय कर रहा है। कह रहा है अरे क्या बताया तुमने, एक बार ज़रा फिर से रिपीट करना। टैपलो यस सर, What was that Crocker Harris said to you? Just repeat again. अब टैपलो दोबारा से इमिटेट करने लगता है। My dear टैपलो, I have given you exactly what you deserve, no less and certainly no more. Frank, not in that least like him. Read your nice Achilles and be quiet. अब पूरी उसको बातों में लगा के उसे पूरी बातें करके अब फ्रैंक जो है वो बोलता है अच्छा ठीक है अब स्टॉप करो ये सब कुछ और करो अपनी बुक पढ़ो। टैपलो विद डिसलाइक। टैपलो फिर मुंह बना लेता है उस बुक को देख के। हाँ शाइलेस लुक, व्हाट टाइम डिड मिस्टर क्रॉकर हैरिस टेल यू बी हियर। अब फ्रैंक कहता है अच्छा ये बताओ कब कहा था मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने किस टाइम तक आ जाएंगे वो। 6:30 सर। वेल ही इज 10 minutes लेट, वाई डोंट यू कट, यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप। कहते अरे 10 मिनट ऊपर का टाइम हो चुका है, वाई डोंट यू कट। कट का मतलब है बंक मारना। तुम चले क्यों नहीं जाते, और तुम जाके अगर चले जाते हो तो तुम गोल्फ खेलोगे इससे पहले कि तुम यहाँ लॉक हो जाओ, लॉकअप हो जाओ। देखो बेटा किस तरीके का टीचर है कि वो अपने स्टूडेंट को मोटिवेट कर रहा है कि यहाँ से बंक मार दो। ओ नो, आई कुडंट कट क्रॉक मिस्टर क्रॉकर हैरिस, आई शुडंट थिंक इट्स एवर बीन डन इन द होल टाइम ही हैज़ बीन हियर। God knows what would happen if I did. He would probably follow me home or something. कहता रहे नहीं सर, बंक मारूं वो भी किसका लेक्चर को, किसके काम को, मिस्टर क्रॉकर हैरिस के काम को। भगवान जाने वो मेरा क्या करेंगे अगर मैं यहाँ से चला गया। हो सकता है कि वो मुझे फॉलो करते करते मेरे घर तक आ जाएं। सो आई कांट डू दैट। आई मस्ट एडमिट आई एनवी होता है जेलिस हिम द इफेक्ट ही सीम्स टू हैव ऑन यू बॉयज़ इन द फॉर्म। You all seem scared to death of him. What does he do? Beat you all or something? अब फ्रैंक कहता है कि मुझे ना कभी कभी जेलसी होती है मिस्टर क्रॉकर हैरिस से, क्योंकि तुम सारे बच्चे इतना डरते हो उनसे, मतलब डेथ लाइक तुम्हें डर लगता है। क्या करते हैं वो, तुम्हें मारते हैं या ऐसा क्या है कि इतना डर उनका तुम्हारे मन में बैठा हुआ है।
गॉड लॉर्ड नो ही इज़ नॉट अ सैडिस्ट लाइक वन और टू ऑफ अदर। अब देखो बेटा यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है। वो टैप्लो जो अभी तक अपने टीचर की एक तरह से बुराइयाँ कर रहा है कि वो इतने स्ट्रिक्ट हैं, जब फ्रैंक कहते हैं कि मारते हैं क्या तुम्हें, वो इतना डरते हो तुम, तो टैप्लो कहता है नहीं नहीं सर, वो सैडिस्ट नहीं है। अब सैडिस्ट क्या होता है? सैडिस्ट होता है ऐसे टीचर्स, या हाँ टीचर्स ही बोलूँगी मैं यहाँ पे, ऐसे टीचर्स जिनको प्लेजर मिलता है बच्चों को पनिश करके, ठीक है, जो बात बात पे पनिश कर देते हैं, हार्ड पनिश देने में बिलीव करते हैं, या जिनको मर्सी नहीं होती ना, उनको हम सैडिस्ट बोल सकते हैं। प्लीज़ अपने दिमाग में अब कोई नाम मत अज्यूम करने लगना। आई पैग योर पार्डन। फ्रैंक कहते हैं सॉरी, अ सैडिस्ट सर इज़ समवन हु गेट्स प्लेजर आउट टू गिविंग पेन। सर एक सैडिस्ट एक ऐसा इंसान जो इसको खुशी मिलती है दूसरे को पेन देकर। इंडीड, बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से दैट सम अदर मास्टर्स। हाँ हाँ वो ठीक है, लेकिन तुमने ऐसा कहा कि जैसे कि कुछ और टीचर्स, देखो फ्रैंक कैसे बातें निकलवाने की कोशिश कर रहा है उससे। वेल ऑफ कोर्स दे आर सर, आई वॉन्ट मैंशन नेम्स बट यू नो दैम एज वेल एज आई डू। Of course, I know most masters think we boys don't understand a thing. But sir, you are different. You are young, well, comparatively anyone, and you are science. You must know that sadism is. अब फ्रैंक कहते हैं हाँ सर, हैं कुछ ऐसे टीचर्स। अब मैं उनके नाम नहीं लूँगा क्योंकि आप भी अच्छे से जानते हो कि वो कौन है। और लेकिन सर आप तो बहुत यंग हैं, आप साइंस की टीचर हैं, मतलब वो उसको बटरिंग भी कर रहा है फ्रैंक को। फ्रैंक गॉड लॉर्ड व्हाट आर स्कूल्स कमिंग टू। कहते हैं भगवान जाने हमारे स्कूल्स आजकल कहाँ पे चले गए। एनीवे द क्रॉक इजंट अ सैडिस्ट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ही वुडंट बी सो फ्राइटनिंग इफ ही वर, बिकॉज एट लीस्ट इट वुड शो ही हैड सम फीलिंग्स, but he hasn't. He's all shriveled up inside like a nut, and he seems to hate people to like him. It's funny that I don't know any other master who doesn't like being liked. कहते हैं सर मिस्टर क्रॉकर हैरिस ना कोकोनट की तरह हैं, बाहर से बहुत हार्ड है लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट है। और कहते हैं वो एक ऐसे टीचर हैं जो नहीं चाहते कि कोई भी बच्चा उनको पसंद करे। और कहते हैं मैंने ऐसा कोई टीचर नहीं देखा जिसको इस चीज़ से प्रॉब्लम हो कि बच्चे उसे लाइक करते हैं। फ्रैंक, एंड आई डोंट नो एनी बॉय हु डजंट यूज़ दैट फॉर हिज ओन पर्पसेस। फ्रैंक कहते हैं हाँ, और शायद बच्चे इसका फ़ायदा भी उठाते हैं। वेल इट्स नेचुरल सर बट नॉट विद द क्रॉक। कहते हैं हाँ सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस, द फनी थिंग इज़ दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आई डू रादर लाइक हिम। अब टैप्लो जो है वो एडमिट कर लेते हैं कि सबसे फ़नी बात ये है कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे मिस्टर क्रॉकर हैरिस अच्छे लगते हैं। I can't help it, and sometimes I think he sees it and that seems to shrivel up even more. और कहते यही रीज़न है कि शायद वो मुझे और ज़्यादा डिसलाइक करते हैं क्योंकि उनको ये पता है कि मैं कहीं ना कहीं उन्हें पसंद करता हूँ। आई एम श्योर यू आर एक्सेजरेटिंग। अब फ्रैंक कहते हैं भाई अब ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, एक्सेजरेट कर रहे हो तुम थिंग्स को। नो सर आई एम नॉट। Informed the other day he made one of his classical jokes. Of course nobody laughed because nobody understood it, myself included. Still I knew he had meant it as funny, so I laughed out of ordinary common politeness and a feeling a bit sorry for him for having made a poor joke. Now I can't remember what the joke was, but suppose I make it. Now you laugh sir. Frank laughs. अब देखो टैप्लो थोड़ा सा और, अब बेटा लाइंस बहुत सिंपल है, आप इनको जर्नल रीडिंग भी अगर अपनी बुक में दोगे ना तो आप इसको ईजिली समझ जाओगे। कहते सर एक दिन क्लास में ना उन्होंने एक जॉक क्रैक किया, किसी को भी समझ में नहीं आया था तो कोई भी हंसा नहीं। कहते मुझे भी नहीं समझ में आया, लेकिन मैं हंस पड़ा सिर्फ इस बात पे कि सर ने कितना बुरा जोक क्लास में सुनाया है कि किसी को समझ में ही नहीं आया। फिर टैप्लो कहता है, Taplo, you laughed at my little joke, I noticed. I must confess that I am pleased at the advance your Latin has made since you so readily have understood what the rest of the form didn't. Perhaps now you would be good enough to explain it to them so that they too can share your pleasure. अब उसका हंसना अपने टीचर पे बेटा उसी पे भारी पड़ गया। अब मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने क्या बोला, अरे टैप्लो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग तो बहुत बढ़ गई है,
तुम्हारी प्रेजेंस ऑफ माइंड तो बहुत अच्छा हो गया, तुमने ऐसा जोक समझ लिया जो पूरी क्लास को समझ में नहीं आया। तो एक काम करो, ज़रा तुम सबको समझा दो। तो अब टैप्लो फंस गया, अब ये नहीं कह सकता कि मैं तो आप पे हंस रहा था। द डोर अपराइट इज पुश्ड अपॉन एंड मिली क्रॉकर हैरिस एंटर्स। अब क्या होता है बेटा, डोर ओपन होता है और मिली क्रॉकर हैरिस एंटर करती है। नाउ न्यू कैरेक्टर मिली क्रॉकर हैरिस, शी इज वाइफ ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस. She is a thin woman in her late 30s, rather more smartly dressed than the journal rule of schoolmaster's wife. Journal run of schoolmaster's wives. कहते वो थिन है, अपने लेट 30s में है, लेट 30s इन द सेंस 35 प्लस, 35 से 40 के बीच में है, और बहुत अच्छे से वो ड्रेसअप है. शी इज़ वेयरिंग अ केप. केप हम बोल सकते हैं बेटा, केप एक ड्रेस होती है, लंबा सा कपड़ा जो नेक से बांधते हैं और पीछे वो काफ़ी लॉन्ग होता है, आप सर्च करके भी देख सकते हो. एंड कैरीज अ शॉपिंग बास्केट. शी क्लोजेज द डोर एंड then stands by the screen watching Taplo and Frank. It is a few seconds before they notice her. अब बेटा उनकी कहानी में एक ट्विस्ट आ गया. जब टैप्लो और फ्रैंक मिस्टर क्रॉकर हैरिस के बारे में बातें करने में बिजी थे, तभी मिली वहाँ पे एंटर कर जाती है और वो काफ़ी टाइम से वहाँ खड़ी होती है और एकदम से उनका ध्यान जाता है. फ्रैंक, come along Taplo, move slowly above the decks. Don't be so selfish as to keep a good joke to yourself. Tell the others. He breaks off suddenly. Notice Millie. ओह लॉर्ड. अब फ्रैंक बात कर रहा होता है और मिली को नोटिस करता है, कहता है हे भगवान. फ्रैंक टर्न क्विकली एंड सीम्स इनफाइनटली रिलीव्ड एट सीइंग मिली. अब फ्रैंक जो है वो थोड़ा रिलीव्ड फील करता है कि फ्रैंक को क्या डर है भाई, जो प्रॉब्लम होगी वो तो टैप्लो को होगी ना ये बातें सुन के. फिर फ्रैंक कहता है ओह हेलो. मिली विदाउट एक्सप्रेशन हेलो. शी कम्स डाउन टू द साइड बोर्ड एंड पुट्स हर बास्केट ऑन इट. और वो उसके हाथ में जो बास्केट है वो रखती है और बिना एक्सप्रेशन के वो हेलो बोलती है. अब नेचुरल सी बात है बेटा, अपने ही हस्बैंड का मजाक उड़ते हुए अगर वो देखेगी वहाँ पे कि वो दोनों किस तरीके से उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो एक्सप्रेशंस क्या देगी. टैप्लो मूविंग अप टू लेफ्ट ऑफ फ्रैंक विस्परिंग फ्रेंटिकली, डू यू थिंक शी हर्ड. और बिल्कुल घबराया हुआ सा पूछता है फ्रैंक से, सर आपको क्या लगता है, सुन लिया होगा. शेक्स हिज हेड comfortingly. Millie takes off her cape and hangs it on the hall stand. I think she did. She was standing there quite a time. अब कहता है फ्रैंक, कहता है हाँ काफ़ी देर से खड़ी है यहाँ पे, शायद सुन लिया होगा. If she did and she tells him, there goes my remove. अगर सुन लिया और क्रॉकर हैरिस को बता दी ये सारी बातें, तो मेरा तो डिमोशन पक्का समझो. नॉनसेंस. फ्रैंक कहता है क्या बकवास कर रहे हो. Millie takes the basket from the sideboard, moves above the table and puts the basket on it. Millie to Taplo. अब मिली टैप्लो को बोलती है, waiting for my husband? Yes. He's at the Brussers. Brusser is the name of a person and might be there quite a time. If I were you, I would go. कहते वो बार्बर की शॉप पे है और वहाँ पे शायद उनको टाइम लग जाएगा. अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं चली जाती. He said most particularly I was to come. कहते नहीं, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो आएंगे. वेल वाई डोंट यू रन अवे फॉर अ क्वार्टर ऑफ आवर एंड कम बैक. कहते हैं तुम 15-20 मिनट के लिए क्यों नहीं चले जाते, उसके बाद वापस आ जाना. सपोजिंग ही गेट्स हियर बिफोर मी. टैप्लो कहते हैं अगर मेरे आने से पहले वो यहाँ पे आ गए तो, फॉर एग्जांपल मैं 15-20 मिनट्स के लिए बाहर चला गया और वो आ गए तो. स्माइलिंग, आई टेक द ब्लेम. तो मैं सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लूँगी. I'll tell you what you can do a job for me. Take this prescription to the chemist and get it made up. कहते चलो एक काम करो, ये स्लिप ले जाओ तुम केमिस्ट के पास और ये दवाइयाँ ले आओ. ठीक है, मेरा काम भी हो जाएगा और तुम्हारी आउटिंग भी हो जाएगी. ऑल राइट मिसिस क्रॉकर हैरिस. ही क्रॉस टूवर्ड्स द डोर अप राइट. कहते हैं ओके मिसिस क्रॉकर हैरिस, और वो दूसरे गेट से चला जाता है. सो पूरे चैप्टर में बेटा आप देख सकते हो कि किस तरीके से मिस्टर क्रॉकर हैरिस के कैरेक्टर को बताया गया है, टैप्लो के कैरेक्टर को बताया गया है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे फ्रैंक के रोल को बताया गया है कि किस तरीके से फ्रैंक दूसरे टीचर के बारे में जानने के लिए एक बच्चे को प्रोवोक कर रहे हैं, एक बच्चे को मैनिपुलेट कर रहे हैं. सो दिस इज़ अ वेरी ईजी एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर, बट this is not a complete chapter. That's why you are not having a complete end here, that what happened next.